साथियों नमस्कार। मैं एस.आर. डेहरिया, पूर्व विभाग अध्यक्ष सोशल वर्क। आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है व्यक्तित्व विकास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या है और इसका कैसे विकास होता है, क्या प्रकार हैं, क्या परिभाषाएं हैं, इसमें हम थोड़ा कवर करने की आज कोशिश करेंगे। बड़ा ही महत्वपूर्ण और मज़ेदार टॉपिक है। देखिए, व्यक्तित्व जो शब्द है वह है अंग्रेजी भाषा के पर्सनालिटी शब्द से लिया गया है और इसका लैटिन भाषा में जो पर्सनालिटी शब्द लिया गया है वो लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से लिया गया है और पर्सोना का अर्थ होता था है मुखौटा या कोई चेहरा बना लेना या कोई जो है एक मुखौटा को पेश करना। इसको समझिएगा। देखिए, प्राचीन काल में जो व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है, उसको सिर्फ जो है मुखौटा के रूप में देखा जाता था, जिसको कलाकार पात्र जो है अपना किसी विशेष प्रयोजन के लिए मुखौटा को लगा के उसका रूप को धारण करके उसमें जो है एक अपना वो इसको अब हम कह सकते हैं कि एक्टिंग किया जाता था या नाटक किया जाता था, जिसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जो है जो पात्र होते थे वो मुखौटा को चेंज करके अपना जो है प्रस्तुत करते थे। जैसे आज हम देख सकते हैं जो फिल्मी दुनिया है उसमें विभिन्न रूपों को धारण करके कभी कोई राजा का रूप, कभी किसी का रूप, कभी किसी का रूप, तो ऐसे मुखौटा को बनाया जाता था। व्यक्ति वही होते हैं, बाकी जो है इसमें मुखौटा चेंज करके एक पात्र का रोल निभाते थे। तो जब पात्र का रोल निभाते थे तो वह जो है उसकी एक पर्सनालिटी बन जाती थी। जैसे कोई राजा का रोल निभा रहा है तो वो उसको राजा की तरह अपना मुखौटा, सजना धजना, वस्त्र, ये सब चीज़ों उसके वेशभूषा में भी आ गया। मतलब सारी चीज़ें उसकी वेशभूषा में भी आ गया। उसका एक व्यक्तित्व, एक छवि जो है किसकी तरह, राजा की तरह दिखने लगी, भले वो है राजा ना हो। यह जो है एक प्राचीन काल की से चला आ रहा एक पर्सनालिटी का एक साधारण अर्थ के रूप में हम देख सकते हैं। और परंतु क्या है कि जब व्यक्तित्व विकास को और गति मिली तो व्यक्तित्व विकास जो है यहाँ तक नहीं, बल्कि जो है व्यक्तित्व का विकास व्यक्ति के बाह्य और आंतरिक गुणों का समावेश के रूप में देखा जाने लगा। इसमें जो बाह्य और आंतरिक गुण हैं उनको भी व्यक्तित्व में लिया गया, जिसमें कि जो है एक व्यक्तित्व की सही पहचान हो सके और इसको लेकर के व्यक्ति जो है अपना व्यक्तित्व को निखार भी सके और उसको संतुलित कर सके। इस प्रकार से जो है व्यक्ति के बाह्य और आंतरिक दोनों गुणों को व्यक्तित्व के गुणों के साथ देखा गया, जिसके आधार पर जो है आगे की प्रक्रियाओं को वहाँ डिसाइड किया गया। देखिए, यहाँ यंग महोदय हैं जिन्होंने व्यक्तित्व को दो भागों में बांटा है, बहिर्मुखी और अंतर्मुखी। बहिर्मुखी व्यक्तित्व क्या है? देखिए, जो व्यक्ति सामाजिक बहिर्गामी हो, सामाजिक रूप से लोगों से मिलना जुलना या इस प्रकार से जो है उसका एक स्वभाव हो कि जो है संकुचित प्रवृत्ति का ना हो, और वह बहिर्मुखी मतलब कि उसका लोगों से मिलना जुलना, बात करने का तरीका, ये सब जो है उसके
एक अच्छे व्यक्तित्व के साथ, एक अच्छे गुण के साथ, अच्छी भाषा के साथ, अच्छे विचारों के साथ लोगों से जो है एक इंटरेक्शन कर लेना। अब लोगों से इंटरेक्शन कर लेना, लोगों को प्रभावित करना, अपनी बातों में प्रभावित कर, कोई व्यक्ति बात कर रहा है मान लो, पर उसको उसको बात करना उतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन, देखिए कई लोग जो है किसी बात को, उसी बात को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं और बहुत से लोग उसी बात को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो यह जो है, भले वो देखने में सुंदर है, स्मार्ट है, सारी चीज़ें हैं, पर उनको बात करने का एक अच्छा तरीका नहीं आता है, वोकैबुलरी अच्छी नहीं है, अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, लोगों पे अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं। इस प्रकार की जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं जो है वह उनके व्यक्तित्व को प्रभावित कर सकती है। जैसे कि एक लीडर देखिए, एक नेता देखिए, जब मंच में कोई लीडर भाषण दे रहा है, लाखों लोग उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुनते हैं और उसी हिसाब से जो है कि कई चीज़ें लोग जो है अपने नेता के फॉलो भी करते हैं, ढेर सारे फॉलोवर्स भी उनके होते हैं। तो एक उनका जो है एक बहिर्मुखी गुण ही है। एक कलाकार को हम देख सकते हैं, चाहे वह फिल्मी दुनिया का कलाकार हो, तो उनके जो व्यक्तित्व हैं कहीं ना कहीं बहिर्मुखी व्यक्तित्व हैं। वो थोड़े में जो है लोगों को जो है गम में गम के तरह, खुशी में खुशी की तरह कैसे लोग अपने को व्यक्तित्व को निर्धारित करना है, ये सब जो है एक बहिर्मुखी व्यक्तित्व का व्यक्ति के पास, उसको हम गुण ही कह सकते हैं, उसकी कला कह सकते हैं, जो उसने कुछ जो है कि उसको जन्मजात रूप से मिले हुए हैं, कुछ उन्होंने अपने आप को विकसित करके पर्यावरण में सीखा हुआ है। क्योंकि व्यक्तित्व के गुणों को दोनों तरीके से हम अर्जित करते हैं, जन्मजात तरीके से भी और वातावरणीय तरीके से भी अर्जित होता है। इस प्रकार से जो है दूसरा जो है अंतर्मुखी व्यक्तित्व होता है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व जो है व्यक्ति एकांत प्रिय होता है और संकोची होता है। वह जो है, हो सकता है कि दूसरी चीज़ों में उसका ध्यान ज़्यादा हो, मान लो कि वो अच्छा लेखक हो सकता है और लोगों से कम बातचीत करना, एक चिंतक हो सकता है, विचारक हो सकता है। इस प्रकार की चीज़ें जो है उसमें अंतर्मुखी व्यक्तित्व है। वह लोगों से मिलने जुलने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता है, संकोची प्रवृत्ति का होता है, बातचीत कम करता है, तो वह उसको हम अंतर्मुखी व्यक्तित्व के अंतर्गत देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए अल्पोर्ट GW ने एक परिभाषा दिया है, मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो पर्यावरण के प्रति होने वाले उनके अपूर्व अनुकूलनों का निर्धारण करता है। तो व्यक्तित्व क्या है कि जो पर्यावरण है, पर्यावरण के आधार पर भी उसको अनुकूल जो व्यक्ति कर लेता है, मतलब उसके अनुकूल हमको बना लेना है, वो भी एक व्यक्तित्व का ही गुण है उसका, और उस पर एक अच्छा व्यक्तित्व के रूप में हम देखते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है इसमें कि वैलेंटाइन एक विद्वान है जिन्होंने कहा है कि व्यक्तित्व एक जन्मजात अर्जित प्रवृत्ति का योग है। उन्होंने कहा है कि व्यक्तित्व एक जन्मजात अर्जित प्रवृत्ति का योग है। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि देखिए कई बार क्या होता है कि हर व्यक्ति को उसके वंशानुक्रम से जो जन्मजात प्रवृत्तियां मिलती हैं, उसका भी योग जो है व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। उसको मतलब वंशानुक्रम में का भी प्रभाव व्यक्तित्व में पड़ता है। इसको 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 अगर हम समझना चाहें तो एक उदाहरण इसमें हम देख सकते हैं ज्यूक परिवार का। ज्यूक परिवार जो अमेरिका का ज्यूक परिवार था, जिसका अध्ययन किया गया था, और इस विषय में हम आगे जैसे ही आएंगे तो हम उसका भी पूरा विस्तृत वर्णन करेंगे। ज्यूक परिवार को लेके व्यक्तित्व
उसके व्यक्तित्व को लेके, उसकी केस स्टडी को लेके हम एक अलग से उसमें अपना रखेंगे। और दूसरा ये है, व्यक्तित्व के गुण को हम समझ लेते हैं। व्यक्तित्व के जो गुण हैं, शारीरिक संरचना, शारीरिक संरचना अगर हमारी संतुलित है, कहीं किसी प्रकार की डिसीज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमारा शरीर का संतुलित विकास हुआ हो, किसी प्रकार के असंतुलित विकास नहीं हुआ हो, तो वह भी एक शारीरिक संरचना व्यक्तित्व को प्रभावित करने में एक बड़ा महत्वपूर्ण भाग निभाती है। क्योंकि किसी व्यक्ति का अगर शारीरिक संरचना में कोई प्रकार की मतलब प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वह भी जो है कहीं ना कहीं व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। मानसिक स्वास्थ्य, देखिए मानसिक स्वास्थ्य व्यक्तित्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मान लो किसी का आईक्यू लेवल कम है, बहुत कम है, तो कहीं ना कहीं उसका व्यक्तित्व, पूरा व्यक्तित्व प्रभावित है, उसमें कहीं कुछ भी नहीं किया जा सकता। क्योंकि आईक्यू का भी जो इम्पोर्टेंसी है, महत्व है, वह है वंशानुक्रम से ही निर्धारित हो जाता है। इसको लेके हम एक विस्तृत, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग हम पार्ट है इसमें बनाएंगे, ताकि जो है आपको समझ में आ सके। बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है वह भी। इसमें मानसिक स्वास्थ्य देखिए, तर्क शक्ति होना चाहिए, चिंतन होना चाहिए, संवेगों पर नियंत्रण। देखिए अगर आप संवेगों पर नियंत्रण नहीं, बहुत ज़्यादा आपको गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा किसी प्रकार से, बहुत ज़्यादा बातें, मतलब व्यक्तित्व एक, उसको हम कह सकते हैं एक, अगर दो शब्दों में कहें तो एक सुटेबल हमारा जो है तौर तरीका, कि हम एक सुटेबल तौर तरीका अपनाएं। कहीं हमको जो है एक 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 बिल्कुल सुटेबल एक स्केल के आधार पर जो है हमारा एक व्यवहार और हमारा एक शारीरिक संरचना होना चाहिए। दूसरा गत्यात्मक होता है व्यक्तित्व के गुण में, गत्यात्मकता है। और समन्वय, समन्वय होना चाहिए। अगर हम अगला पॉइंट की बात करें, समन्वय होना चाहिए। अपूर्वा, अपूर्वा मतलब कि अपने आप में पूर्ण होता है व्यक्तित्व, अपने आप में पूर्ण होना चाहिए, अपूर्वा होना चाहिए। किसी व्यक्तित्व को उसमें कहीं कोई कमी नहीं होना चाहिए। और दूसरा ये है कि व्यक्तित्व से ही व्यक्ति, मनुष्य का जो है जीवन बड़ा एक इम्पोर्टेंट दिशा में ले जाता है, कि हमारा व्यक्तित्व जो है बहुत अच्छा हो, वातानुकूल हो, लोगों के अनुकूल हो, समाज के अनुकूल हो, और हमारा शरीर चाहे कितना सुंदर है, या हम काले हैं या गोरे हैं, उसका कोई विशेष प्रभाव नहीं है। परंतु जो है एक आकर्षक शरीर, आकर्षक चेहरा, इसका भी व्यक्तित्व में बड़ा प्रभाव होता है। इसका भी एक व्यक्तित्व में उसको लेकर के जो है एक मतलब हम किसी के प्रति जो है एक आकर्षक चेहरा है। आप कलाकारों को देखते हैं, व्यक्ति आकर्षित होते हैं, फिल्म स्टार हों, नेताओं को देखते हैं, एक आकर्षक चेहरा में लोग रहते हैं, हंसमुख एक उनका पर्सनालिटी बन जाती है। तो ये एक अच्छे व्यक्तित्व का है, संकेत है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। और आगे हम जल्द ही जो है वंशानुक्रम और वातावरण को लेके एक अच्छा इसमें वीडियो हम बनाएंगे, और इसमें आपको पूरा पढ़ाएंगे कि कैसे वंशानुक्रम और वातावरण को प्रभावित करते हैं, है ना। और धन्यवाद, थैंक यू।